जब हम हर सेकंड कोई नई रील देखते हैं या फिर कोई नया कंटेंट देखते हैं तो हमारा दिमाग इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि एक इंसान फ़ोन का एडिक्ट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो जो शॉर्ट्स देखने वाला पर्सन है वो फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है। अगर आपने फ़ोन को इस्तेमाल किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसी फ़ोन ने आपको इस्तेमाल किया तो फिर खतरनाक बात है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि असल में 0 होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम नहीं रोक पाते हैं अपने आप को इस फ़ोन को ज़्यादा चलाने से। एडिक्शन सिर्फ ड्रग और अल्कोहल तक महदूद नहीं होती, फ़ोन एडिक्शन भी जस्ट लाइक ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन है। सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब में जो फ़ोन है, ये सिर्फ़ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। आप रोज़ाना अपने फ़ोन को 200 मरतबा देखते हैं, मैसेजेस को चेक करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ करते हैं या फिर आप ही का फ़ोन आपसे ये सब कुछ करवा रहा है? जब भी आपके फ़ोन में किसी भी तरह का कोई भी नोटिफ़िकेशन या फिर मैसेज आता है या फिर आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो आपके दिमाग में एक डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है। ये वही केमिकल है जो गैम्बलिंग या स्लॉट मशीन खेलने वालों के दिमाग में रिलीज होता है। सोशल मीडिया ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप नहीं जानते हैं कि अगली नोटिफिकेशन कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आप रोज़ाना अपने फ़ोन को बार बार चेक करते हैं, लेकिन यह आपकी कमज़ोर विल पावर नहीं है। ये सोशल मीडिया ऐप्स को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप बार बार फ़ोन को चेक करो। रिसर्च से पता चला है कि हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर करता है। जब हम हर सेकंड कोई नई रील देखते हैं या फिर कोई नया कंटेंट देखते हैं तो हमारा दिमाग इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल ज़िंदगी और पढ़ाई भी मुश्किल लगने लगती है, जिस वजह से बहुत से लोग सिर्फ कुछ पल के लिए एक छोटे से काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। देखो, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि किस तरह के लोग जो है वो फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं या फिर हो चुके होते हैं। मान लो कि 2 तरह के बंदे हैं। एक बंदा ऐसा है कि वो जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जाता है, तो वो वहाँ पर रील्स देखता है, शॉर्ट वीडियोज़ देखता है। वो ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ को पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोज़। उसको आदत हो चुकी है शॉर्ट वीडियोज़ देखने की, क्योंकि उन शॉर्ट वीडियोज़ में कुछ सेकंड्स में ही कुछ बड़ा दिखाया जाता है। उसमें उतना टाइम लगता नहीं है और ये इंसान एक्साइटेड रहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए और मैं देखूँ, क्योंकि इसके पास उतना टाइम होता नहीं है, सब्र नहीं होता है इस इंसान को कि वो आराम से बैठकर देख ले, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में कुछ सेकंड्स के अंदर ही कुछ बड़ा दिखाया जाता है और एक इंसान एक्साइटेड रहता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग दिखाएँ और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, क्योंकि नीचे बाकी वीडियोज़ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, पता नहीं उनमें कुछ नया ही होगा इससे बढ़कर। तो जो शॉर्ट्स देखने वाला पर्सन है, वो फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है और दूसरा बंदा लॉन्ग वीडियोज़ को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि वो किसी मूवी को देखता है या फिर कोई ड्रामा सीरियल देखता है। उसमें क्या होता है कि वो कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, लगभग 10-20 मिनट का कोई भी वीडियो, वो शॉर्ट वीडियोज़ की तरह नहीं होते हैं। उनका फॉर्मेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट वीडियो। तो उनको सब्र है इस बात का कि आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। वो आराम से अपने फ़ोन को कहीं पर रखते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई भी जल्दी नहीं है। और दूसरी तरफ जो शॉर्ट्स देखता है, जो शॉर्ट कंटेंट देखता है, वो फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। उसमें अ, पेशेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको एहसास होता है कि ज़्यादा फ़ोन चलाना हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये एक पॉज़िटिव साइन है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दिन-रात फ़ोन पर लगे रहते हैं, उन्हें दिन का पता ही नहीं चलता है, तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिव साइन है उन लोगों के लिए। हम सब जानते हैं कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है। हमारी थिंकिंग मेंटल एबिलिटी जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है, हमारी मेमोरी जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे दिमाग पर। लेकिन हम फिर भी इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम नहीं रोक पाते हैं अपने आप को इस फ़ोन को ज़्यादा चलाने से और फिर हमारे सिर में दर्द होने लगता है
बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से। फिर हम हर वक़्त थका हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम कहीं रोज़ काम कर रहे थे और फिर वहाँ पर हमने बहुत बड़े पत्थर उठाए, जिसकी वज़ह से हमें ये थकान महसूस हो रही है। लेकिन असल में ये थकान उन पत्थरों की वज़ह से नहीं, एक्चुअल में कोई काम नहीं किया होता है। ये सब कुछ इस फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वज़ह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम फ़ोन के एडिक्शन का शिकार क्यों हो जाते हैं? जब कोई भी मैसेज आती है, कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है, तो हम बार-बार फ़ोन को चेक करते हैं। इससे हमें ये सब करने की आदत हो जाती है और फिर हम धीरे-धीरे फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और हम चाहकर भी फ़ोन को साइड पर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसने हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिया होता है और हम इस जाल से नहीं निकल पाते हैं। फ़ोन में कोई मैसेज आई तो चेक किया, बार-बार हम चेक करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो हम बिना कुछ देखे ही ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें एक ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि ये दिखाती हैं कि एक इंसान फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात इसमें ये है कि एक इंसान फ़ोन का एडिक्ट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। आप जब भी अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, आपको चाहिए कि आप 20-20-20 रूल को फ़ॉलो कीजिएगा। 20-20-20 रूल ये होता है कि आपने 20 मिनट फ़ोन को चलाया और फिर आपने 20 मीटर दूर देखा 20 सेकंड्स के लिए। इस रूल को आप फ़ॉलो कीजिएगा। इसके करने से आपको उतनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके दिमाग पर और आपके हेल्थ पर नहीं पड़ेंगी। क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली फ़ोन को देखते हैं तो हमारी आँखें थक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों पर प्रेशर पड़ जाता है और फिर हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 साल से 4 साल की उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटा होना चाहिए पर डे। एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि असल में 0 होना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं कि 10 मिनट से ही क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी 10 मिनट से, चलो कोई बात नहीं, रो रहा है तो कार्टून लगाकर दे दो इसे, चुप कर जाएगा। लेकिन ऐसे ही करने से उस बच्चे की कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको फिर बाद में पता चलता है, जब वो एक पल भी फ़ोन के बगैर नहीं गुज़ारता है। बच्चों में कई तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी ओवरऑल वेल-बीइंग नहीं होती है और हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि जब बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं होता है, तो फिर वो ऐसे ही हाथ को हिलाते हैं, एक्ट करते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन है। ये एक उनके दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका होता है। उनका दिमाग बिल्कुल करप्ट हो चुका होता है इस फ़ोन के यूज़ करने से। वो खुद ही इस फ़ोन को यूज़ नहीं करते हैं, ये सब गलती पेरेंट्स की है जो इन बच्चों को फ़ोन देते हैं। ये सोचकर कि 10 मिनट से क्या होगा, आज 10 मिनट देख लिया, कल 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है बच्चे की। और बच्चा तो बच्चा ही है, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सारी गलती पेरेंट्स की है। और अगर हम टीनएजर्स की बात करें, आजकल ज़्यादातर टीनएजर्स फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का फ़ोन चार्ज नहीं होता है या फिर रिचार्ज नहीं होता है, तो उससे एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की बेचैनी महसूस होती है। वो नेगेटिव एक्ट्स करने लगता है, उसे गुस्सा आता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, तो ये भी एक साइन है कि वो बंदा फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका है। 5 मिनट का सोचने पर हम अपने फ़ोन को खोलते हैं और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, जिससे हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, हमें दर्द होने लगता है, हमें सिर चकरा रहा होता है क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फ़ोन को इस्तेमाल किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसी फ़ोन ने आपको इस्तेमाल किया तो फिर ख़तरनाक बात है। आप उस दौर को इमेजिन कीजिए जिस दौर में फ़ोन था ही नहीं। उस वक़्त ज़िंदगी लोग कैसे बसर करते थे। उस दौर के बच्चे जिनको माँ कहती थी कि बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी सो जाओ, फिर मैं बिस्तर में आपको कहानी सुनाऊँगी।
तो ये बात सुनकर बच्चा जल्दी-जल्दी उठ जाता था, खाना खाता था और वो ये सोचता था कि माँ मुझे आज नई कहानी सुनाएँगी, बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती थी और कुछ ही मिनटों के बाद उसकी आँख लग जाती थी। लेकिन आज हर किसी इंसान के पास फ़ोन है। माँ पुकारती रहती है कि बेटा जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो गया, जल्दी खाओ। लेकिन एहसास ही नहीं होता है इस बात का कि माँ क्या बोल रही है, क्योंकि एक इंसान फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुका होता है। अब किसी भी तरह से बेटा गया खाना खाने और वो खाने को जल्दी ख़त्म करता है, क्योंकि वो इसलिए खाने को जल्दी ख़त्म करता है क्योंकि उसको फ़ोन चलाने की देरी हो जाती है। जल्दी-जल्दी ख़त्म करने के बाद फिर से आया और फ़ोन पर लग गई। फिर रात भर उसी फ़ोन के साथ एक इंसान लगा रहता है, सुबह लेट उसकी आँख खुल जाती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो ज़िम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। वो समाज के साथ अच्छा नहीं रह पाता है, बात नहीं कर पाता है, हमेशा गुस्से में रहता है या फिर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, अदर प्रॉब्लम्स में रहता है। एडिक्शन सिर्फ़ ड्रग और अल्कोहल तक महदूद नहीं होती, फ़ोन एडिक्शन भी जस्ट लाइक ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन है। अब हम बात करते हैं कि इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए। जब भी आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, आपको चाहिए कि आप अपने फ़ोन को कम इस्तेमाल कीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। जब भी किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आए, इग्नोर। कोई भी नोटिफ़िकेशन आए, इग्नोर करो। वाइब्रेट फ़ोन करे, इग्नोर करो। इससे आप इस आदत को छोड़ देंगे। फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखो, क्योंकि जब भी किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सुबह उठना और फ़ोन को चेक करना कि कौन-सी मैसेज आई है, किसी ने स्टेटस नहीं लगा रखा है या फिर किसी ने कुछ स्टोरी लगाई है तो मैं देख लूँ। क्या मिलेगा आपको उस सब कुछ देखने से? उल्टा आप फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं, लाइक हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ पर कहते हैं कि डॉक्टर को 10 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो हम उन 10 मिनटों को फ़ोन देखते हैं कि चलो 10 मिनट फ़ोन देख लेते हैं। ये सारी आदतें हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं, हमें फ़ोन एडिक्शन हो जाता है। उन 10 मिनट को अगर आप फ़ोन नहीं देखेंगे तो क्या होगा? कौन-सी क़यामत आ जाएगी? अवॉइड करो इन सारी चीज़ों को। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब करना, अगर ज़्यादा फ़ोन देखने की आदत हो चुकी है किसी इंसान की, ये एक ही पल में ये सब कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता करने से, ट्राई करने से हो जाएगा, आपकी जो एडिक्शन है वो छूट जाएगी। आज सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन देखा, कल 55 मिनट, फिर 50, फिर 45, फिर 40 कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो आदत है ये कम हो जाएगी, अगर आप फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुके हो। इस चीज़ को हम कम भी कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बदल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।